नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए जा चुके हैं 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। 96 देशों ने भारत के कोविड टीका प्रमाण पत्र का किया अनुमोदन। पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का लिया गया फैसला। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि राज्य बुनियादी ढांचा विकास में शीघ्र ही होगा पहले स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,466 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.25% है। कल करीब 12,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक कुल 3 करोड़ 37,87,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अब तक 61 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 12,78,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर 2 शिफ्टों में टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 9,28,960 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 5,65,442 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से कोविड टीका लगवाने वालों ने अपने विचार साझा किए। आज मैंने अपने वैक्सीनेशन की सेकंड डोज़ लगवाई है और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और मेरे घर पे भी सभी को डोज़ लग चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जल्द से जल्द अपनी फ़र्स्ट और सेकंड दोनों डोज़ लगवा लें ताकि कोविड को हम हरा सकें। कल चंडीगढ़ में 3,489 कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 118 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 16 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और उसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय कोविड रोधी टीकों और टीकाकरण को 96 देशों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकृति दी है। इन देशों में कोविड शील्ड की दोनों खुराक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीके लिए हुए भारतीयों को यात्रा की स्वीकृति दी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीकृत व्यक्ति की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एसिक कोविड-19 राहत योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ये फैसला पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए लिया गया है। उन्होंने चंडीगढ़ में ESIC से पंजीकृत उन कामगारों के आश्रित परिवारों को हितलाभ पत्र वितरित किए जिनकी 24 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना का उन पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ होगा जिनके मुखिया की मौत होने पर कमाई का कोई साधन नहीं होता है। यह योजना 2 वर्ष के लिए लागू रहेगी। कोविड-19 बीमारी के कारण मृत बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी का 90%, जिसे राहत की पूर्ण दर कहा जाएगा, आश्रितों को प्रतिमाह मिलेगी। राहत योजना के अनुसार निर्धारित हिस्सा मृतक की पत्नी को आजीवन या दूसरी शादी करने तक, बेटे को 25 वर्ष की आयु होने तक तथा बेटी को शादी होने तक लाभ दिया जाएगा। न्यूनतम राहत 1,800 रुपये प्रतिमाह होगी। भारत की तेल कंपनियां देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख शहरों में 22,000 विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र तैयार करेगी। ये कार्य मिशन के रूप में पूरा किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 10,000 चार्जिंग केंद्र खोलेगा। ये कंपनी पहले ही 439 EV चार्जिंग केंद्र लगा चुकी है और अगले 1 वर्ष में अपने खुदरा कारोबार के लिए 2,000 चार्जिंग केंद्र लगाने की तैयारी में है। भारत पेट्रोलियम भी अगले 1 वर्ष में 1,000 EV चार्जिंग केंद्र स्थापित करेगा। कंपनी का लक्ष्य 7,000 केंद्र लगाने का है। भारत पेट्रोलियम पहले ही 22 केंद्र बना चुका है। HPCL 382 EV चार्जिंग केंद्र स्थापित कर चुका है और अगले 1 वर्ष में उसकी 1,000 चार्जिंग केंद्र बनाने की योजना है। देश भर में विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग केंद्र बनाने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लासगो घोषणा के अनुरूप है, जहां उन्होंने कहा था कि साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% घटा दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों में तैनात लगभग 36,000 कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि राज्य में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों, एडहॉक, वर्क चार्ज्ड, दिहाड़ीदार और अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए द पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज बिल 2021 लाया जाएगा। ये बिल विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान कल पेश किया जा सकता है। पंजाब में रेत को और सस्ता करने के लिए भी फैसला लिया गया है। अब पंजाब में रेत और बजरी 5.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट के रेट पर उपलब्ध हो सकेगा। द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 में उत्पादकों, किसान के लिए जेल की सजा की व्यवस्था, वित्तीय जुर्माना और अन्य उपबंध के मद्देनजर इस एक्ट को रद्द करने का फैसला लिया गया है। पंजाब कृषि उपज मंडियां एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पंजाब में कृषि विभिन्नता लाने के लिए पंजाब फ्रूट नर्सरीज एक्ट में भी संशोधन लाया जाएगा। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की रूपरेखा को भी मंजूरी दे दी गई है ताकि इससे अधिक लोगों को लाभ हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ के निकट मोहाली के सेक्टर 66 में 350 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक सिविल अस्पताल का नींव पत्थर रखा है। इस अस्पताल का नाम साहिबजादा अजीत सिंह सिविल अस्पताल मोहाली रखा जाएगा। इस अवसर पर हुए समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से राज्य के लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और दूर दराज के लोगों को भी मानक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इस अस्पताल के नए भवन पर 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं मिलेंगी। साथ ही सभी बीमारियों के लिए ओपीडी वार्ड, 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अलग मदर एंड चाइल्ड विंग, डायलिसिस यूनिट, प्लेटलेट की सुविधा वाला ब्लड बैंक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में होम्योपैथिक और आयुर्वेद विभाग भी होंगे तथा फिजियोथेरेपी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने मोहाली के ऑडिटोरियम के लिए 10 करोड़ रुपए भी मंजूर किए और प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता पड़ने पर और फंड मुहैया करवाने का वायदा किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंजाब में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 25,000 घर बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से 17 राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूर करवाया है, जिनकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इनमें से 11 राजमार्गों पर काम हो गया है, बाकी पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 50 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में तेज गति से सड़क और रेल मार्गों पर काम चल रहा है और शीघ्र ही हरियाणा बुनियादी ढांचा विकास में पहले स्थान पर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सड़कों का विस्तार, रेलवे का विस्तार न केवल करनाल जिले में बल्कि पूरे हरियाणा में बहुत द्रुत गति से चल रहा है और जितना जल्दी ये सड़कों का चौड़ाकरण होगा, सुदृढ़ीकरण होगा या नई सड़कें बनेगी, इससे यातायात के साधन बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से आर्थिक प्रगति भी समाज की होती है। मनोहर लाल ने इस अवसर पर करनाल के लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में करनाल से निकलने वाली सभी 7 रास्ते 4 मार्गीय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 या इससे ज्यादा गांव जिस भी सड़क पर होंगे उसको चौड़ा किया जाएगा ताकि गांवों से मंडियों तक का आवागमन आसान हो सके। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में धार्मिक आस्था और समर्पण से मनाया जा रहा है। छठ अनुष्ठान के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा और व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगे। अर्घ्य अर्पण के लिए देश के विभिन्न नदी घाटों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड एहतियाती नियमों का पूरी तरह पालन करने का अनुरोध किया है। चंडीगढ़ की सुखना झील और सेक्टर 42 की झील पर भी छठ पूजा के लिए प्रबंध किए गए हैं, जहां पर लोग पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। घग्गर दरिया पर भी छठ पूजा की जा रही है। और अब खबरें फटाफट। कल राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में पटियाला की लाजवंती और डॉक्टर RL मित्तल, जालंधर की प्रकाश कौर समाजसेवी जितेंद्र सिंह शंटी, लुधियाना की कारोबारी रजनी बैक्टर, उद्यमी नरेंद्र सिंह कपानी और राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव और पूर्व सांसद तरलोचन सिंह शामिल हैं। PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर दिगंबर वहेरा और टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर डॉक्टर JB गोयल को भी पद्मश्री से किया गया सम्मानित।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।